मेरा नाम बेंगिया जूझ है और बेंगिया सिस्टर का तरफ से जो बेंगिया अम्मा का साथ में हुआ है उसको जस्टिस दिलाने के लिए हम लोग बेंगिया सिस्टर का तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया है। और आज यहाँ जितना भी आने वाला को सबको थैंकफुल है। हम लोग किसी को भी इनवाइट नहीं किया है। यहाँ जितना भी हमारा पीछे जो आवाज है वो सब अपना आप से आने वाला है। बेंगिया अम्मा का साथ में जो अन्याय किया है उसको सपोर्ट करने के लिए आने वाला है। एक्चुअली बेंगिया अम्मा का साथ में फर्स्ट से लेके अभी तक क्या क्या हुआ है आप लोगों को हम बताना चाहेगा। उस दिन आप लोग मीडिया लोग ने भी सुना होगा कि हम लोग फैमिली लोग जो है एफआईआर किया है, लेकिन ये डॉक्टर का नेग्लिजेंस किया है बोल के बताया, नेग्लिजेंस हुआ है बोल के तो आप लोग सुन रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है वो हम आप लोग को पूरा कहानी बताएगा। सबसे पहले जो 30 का दिन में बेंगिया अम्मा सर्जरी के लिए मेडिकल में एडमिट हुआ था और वो अपना आप ही पूरा बिस्तर को भी कपड़ा को भी अपना आप से भांग के गया है घर से। मैं उनका दीदी लगती हूँ और ये से मेडिकल में अपना से गया, लेकिन उस समय में संडे का दिन था। इसका कारण से शायद डॉक्टर लोग भी नहीं था, बहुत कम लोग डॉक्टर था। लेकिन 30 को डॉक्टर ने बोला कि 31 को ऑपरेशन होगा। तो 31 को जब वो ऑपरेशन के लिए इसके बाद में 30 को एडमिट होके 31 को उनका ऑपरेशन हुआ है। इसके बाद में जब ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन के बाद में जो वो जब बाहर आया तो फैमिली वाला को ये बताया गया है कि मेरा यहाँ सीने में थोड़ा गर्म सा है, मतलब सांस लेने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है बोल के डॉक्टर को भी बताया और नर्स को भी बताया है। नर्स लोग ये बोला है कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है तो ऑब्वियसली दर्द तो देगा ही। ऐसे करके इसका बाद में 1 तारीख तक मतलब 30 को ऑपरेशन हुआ। इसका बाद में जो यूरिन का बैग होता है जिसको ऑपरेशन करता है उसको यूरिन बैग पहनाया जाता है, तो वो यूरिन का बैग में एक सिंगल यूरिन भी नहीं था, पूरा ब्लड से भरा हुआ था। तब बिठाने वाला जो नर्स को बताया है कि ये यूरिन बैग में यूरिन नहीं होके ब्लड क्यों है। तब नर्स ने बोला कि तब तो आपका पेशेंट को ज्यादा पानी पिलाओ तब यूरिन निकलेगा। ऐसे करके फिर उन लोग पानी पिलाते गए। इसका बाद में 31 को कोई भी डॉक्टर जो है नहीं आया है। 30 को ये हुआ, 31 तक कोई भी डॉक्टर विजिट करने के लिए नहीं आया है। 31 का दिन में लेकिन कोई बड़ा डॉक्टर जो है वो एक रूम में पूरा विजिट किया था, लेकिन बेंगिया अम्मा का रूम में नहीं आया, मतलब बेंगिया अम्मा का बेड में नहीं आया है। तो हम लोग का अटेंडेंट जो है बोला है कि ये अम्मा को थोड़ा सीरियस है, आप देखो बोला है। तो डॉक्टर जो ये बोला है कि नहीं, इसको जो ऑपरेशन किया था वो देखेगा, उसका ये बोल रहा है कि ये मेरा पेशेंट नहीं है, उसका डॉक्टर जो ऑपरेशन किया है वही देखेगा बोल के वो 31 को निकल गया। इसके बाद में 31 को ऐसे हुआ 1 तारीख तक भी वो मतलब तब 1 तारीख को क्या हुआ है कि पूरा बदन जो है मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ और 1 तारीख तक एक सिंगल यूरिन भी नहीं आया तब तक। ऐसे करके इसके बाद में फिर ऐसे चलता रहा। और जब नर्स को बताते हैं तो नर्स का ये नेग्लिजेंस था कि तुम लोग का हर किसी का सब कंप्लेन नहीं आता है, तुम लोग का पेशेंट से इतना कंप्लेन क्यों आता है। ऐसे करके बिठाने वाला को उल्टा गाली दिया। इसके बाद में 31 को इसके बाद सेकंड ये को सितंबर को 2 तारीख को डॉक्टर ये क्या बोलते हैं बासर सर और डोके सर जो विजिट किया है, विजिट तब भी लेकिन उसका जो ऑपरेशन करने वाला वो नहीं आया। तब डॉक्टर सर जो बोला है कि तब तक क्या हुआ 2 तारीख तक पेशेंट का मुंह से ब्लड नहीं होके सफेद भी पूरा निकल रहा था। इसका ब्लड बाद में बदन पूरा सिकुड़ गया था। तब उन लोग ने अरे ये पेशेंट तो बहुत सीरियस है करके आईसीयू में ले गए अल्ट्रासाउंड के लिए। जब अल्ट्रासाउंड करके ये पता चला है कि उनका पूरा किडनी फेल हो चुका है। जब कोई पेशेंट जो है ऑपरेशन के लिए खुद ठीक ठाक होके भांग के आने वाला 1 दिन में ऑपरेशन का बाद में किडनी फेल कैसे हुआ। रिजल्ट में ये आया है कि जब डिलीवरी का समय में सर्जरी करने वाला जो है खून को अच्छा से साफ नहीं होने का कारण जो गंदा खून तो पूरा पेट में फैल गया और किडनी और लिवर दोनों को फेल कर दिया। इसके बाद में
उसको डायलिसिस करना पड़ेगा, मतलब डायलिसिस की उसका पेशाब नहीं निकाल रहे तो उसका पेशाब को खींच के निकालना पड़ेगा। ऐसे करके उन लोग डायलिसिस भी 2 तारीख को किया। इसके बाद में ऐसे होके इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर डॉक्टर जो है फर्स्ट दिन से ही आपका ऑपरेशन करने वाला को केयर करता तो आज नहीं होना था। तो ये हम लोग ऐसे करके इसके बाद में हम लोग ये अभी हम लोग का ये सवाल है कि अगर जो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला का जो पेशेंट है, डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला को देखना होता है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं देखना होता है, तो इतना 3 दिन में वो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर जो क्यों नहीं आया है? क्या वो प्रैक्टिस करने वाला था क्या? अगर प्रैक्टिस करने वाला था तो सीनियर डॉक्टर वहां पे आके क्यों पेशेंट को नहीं देखा है? 1 तारीख को जो डॉक्टर आया था वो ये क्यों बोला कि ये मेरा पेशेंट नहीं है, इसको ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर देखेगा। अगर ऐसा था तो आज तक वो मरने का बावजूद भी हम आपका बच्चा को ऑपरेशन, हम आपका दीदी बहन को ऑपरेशन किया है बोल के आगे क्यों नहीं आ रहे? इसके बाद में अगर डॉक्टर से, नर्स से ये गलती होता है, क्या उन लोगों का ऊपर में कोई लॉ नहीं है क्या? क्या आप लोग का डॉक्टर को बचाने के लिए ये छुपाया जा रहा है क्या? हम लोग यहाँ में जितना भी आम है कोई नहीं जानता है कि डॉक्टर अगर ऐसे गलती करने से उन लोग को क्या करना है। हम लोग ऐसे सिर्फ चिल्ला सकते हैं, लेकिन सिस्टम का अंदर वाला आप लोग ही जानता है कि ऐसा वाला को क्या सजा मिलना चाहिए। और हम अपील करते हैं कि जितना भी लॉ जानता है, स्पेशली वुमेन को, जो औरत है, वो आप लोग लॉ किस लिए पढ़ा है? लॉ करने वाला ये सेक्शन को निकाल के आगे आके बात कीजिए। आज हमारा बेंजा बहन का साथ हुआ है तो आपका बहन का साथ भी हो सकता है। तो ये जितना भी यहाँ ऑर्गेनाइज हम लोग जो किया है, सिर्फ आने वाला बहन लोग के लिए, आने वाला हम खुद के लिए, यहाँ में जितना भी यहाँ आया है वो हर कोई जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर पाता है। और ट्रेन्स में ऐसा धरा हुआ है, यहाँ आने वाला लोग को मारधर किया जा रहा है, तो हम कल को कहाँ जाएगा? इसीलिए सिस्टम का ऊपर में आप लोग बदलाव लाए और ये जो डॉक्टर नर्स जो नेग्लिजेंस का ऊपर में कैसे करके बदलाव आएगा, हायर अथॉरिटी आप लोग इस पे मीटिंग बैठना चाहिए। हम ये उम्मीद रखते हुए भी ऐसा भी मान रहे कि बेंगिया अम्मा भी ऐसा हो जाएगा कि आज हल्ला करके कल चुप हो जाएगा, क्योंकि हमारा पास में ना ही मनी पावर है, ना ही हम लॉ मेकर है, ना ही लोगों हम जानता है। लेकिन हम आप सब से यहाँ जितना भी आवाज उठा रहे हैं उससे उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ में भी कोई ना कोई लॉ जानने वाला होगा जो बेंगिया अम्मा के लिए लॉ ये सेक्शन होना चाहिए बोल के यहाँ कोई आगे आए। इस उम्मीद के साथ में आज हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ में यहाँ जो डॉक्टर्स है सीनियर वाला, यहाँ में हर कोई बोलता है कि ट्रिम्स का डॉक्टर हाय हाय, ट्रिम्स का नर्स हाय हाय, लेकिन भी एक कोना में इस उम्मीद का साथ में है कि यहाँ जितना भी डॉक्टर है वो पूरा का पूरा ऐसा नहीं है। यहाँ सीनियर डॉक्टर जो अच्छा वाला डॉक्टर, आपका जो एटीट्यूड वाला नर्स को एक मीटिंग बैठा करके जब किसी का घर में बदमाशी बच्चा होता है तो उनको भी माँ बाप उनको सिखाता है। आप लोग सीनियर लोग का बीच में ये बैठक होके उस पे क्यों चार्ज नहीं किया जाता है? आप लोग का 1-2 नर्स का एटीट्यूड का कारण से पूरा ट्रिम्स का बदनाम हो रहा है। इनका ऊपर में भी आप लोग ही कर सकता है। हाँ, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी तक कितना हुआ है और आप लोगों को पेरेंट्स लोग को रीच आउट किया है, क्या क्या हुआ? अभी तक हम लोग शुरू से एफआईआर किया है और बॉडी भी अंदर में ही है। तो हम लोग मांग रखा था कि हेल्थ मिनिस्टर से, और सर ने एश्योर भी किया है कि हम लोग का मीटिंग बुलाएगा और आने वाला मीटिंग में सर आने वाला कल 9 को उन लोग ने मीटिंग बुलाएगा। फिलहाल अभी तक तो यहाँ से हम लोग को कोई रिपोर्ट ऐसा है बोल के नहीं है, लेकिन एश्योरेंस किया, सर ने एश्योरेंस किया कि इस पे हम लोग का अच्छा से जांच पड़ताल होगा और बेंगिया अम्मा को जस्टिस दिलाएगा बोल के एश्योर करके रखा है। आज आप लोग जस्टिस मांग रहे हैं, आप लोग के लिए जस्टिस कैसा दिखेगा? अरेस्ट आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? इसमें मेरा बेंगिया सिस्टर का तरफ से कई मांग है। सबसे पहले तो बेंगिया अम्मा का जो बच्चा है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सरकार लेगा या फिर ट्रिम्स वाले लेगा? दूसरा,
जस्टिस बेंगिया अम्मा को तभी मिलेगा जब ये सिस्टम में बदलाव होगा। आने वाला कहीं बहन बिना घर का साथ में यहाँ में इलाज करने के लिए आएगा। अगर ये सिस्टम में बदलाव नहीं लाएगा कि स्कूल में जैसे या कोई भी ड्यूटी वाला में प्रेजेंट एब्सेंट का वहाँ पे धप्पा लगता है या फिर ऑनलाइन में भी होता है, वैसा नर्स और डॉक्टर भी यहाँ ड्यूटी को सही से निभाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब जो सर्जरी करने का बाद में एटलीस्ट 3 दिन में 3 बार डॉक्टर का विजिट होना चाहिए, ताकि बेंगिया अम्मा को जैसे 3 दिन विजिट नहीं करके मरा हो आगे किसी का साथ में ना हो। एटलीस्ट डॉक्टर जो है ऑपरेशन के बाद में दिन में 3 टाइम्स मॉर्निंग, इवनिंग और डे में 3 टाइम्स विजिट होना चाहिए। हाँ, स्ट्रिक्टली माँ का ऊपर में अच्छा से करना है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। एफआईआर किया है, शायद आने वाला कल में पता चलेगा। gamen aneng ai ngo first kuni mi akie to pa ai ngo goin la sang tari ko nga aku ang musege ta mangana ai muso mediklo so na hana ga mediklo so hale nga aku ale tane mang panango ale tane mang nam le nga ko jinda re ha pa ai achilai la ha masalai la ha pa hana mi huku bari pane kono so gi trap so nga hukuri tane nga ku ge je life ma goi maten ai ku ge jinda goi ri tari ko ne ho ge mu ke je ku ge sang ngo ching ma dunya ngai ko ai mo angali ko angali na so ko trap on panalo gramin trap se ngam goi me jil pa ai majlis ren ale pa mang dre ho ge ngo je ku om smo ku je ku ajang pa ai ku anyo pa khadu malang khadu so ku smo go matane ku sum hiye pali te mu pali ji ra ai hiye pali te sum pali din do ai ani lagi pa ai आदमी चाहिए, लेकिन जो हो उसको कौन पाल देगा, कौन देखेगा, उसको चाहिए हम वो। फिर भी उसका ये वो आने बतला कमजोरी जमान आए कम